अब एक और चीज़ ध्यान रखो, गुड अलग होता है, वैल्यू अलग होती है। देखो मेरा अभी दिमाग में आया कि गुड अलग होता है, वैल्यू अलग होती है। गुड और वैल्यू में क्या आता है? गुड प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और वैल्यू कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब ये गुड और वैल्यू कंज्यूमर्स कैसे कहलाते हैं? तो ये गुड और वैल्यू कंज्यूमर्स ऐसे कहलाते हैं जैसे कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट को हम पूजते बतेरा, मानते बतेरा, पर वैल्यू किसकी करते हैं? इंसान की। यदि कोई इंसान मर जाए तो हम कितना दुखी होते हैं, ठीक है ना, बट कोई पेड़ मर जाए तो इतना दुख नहीं होता। बट हम इंसान को बुरा कहते हैं, इंसान को ज़्यादातर कहते हैं अच्छा बुरा ज़्यादा। पर क्या अभी प्लांट को अच्छा बुरा कहते हुए सुना है कि ये प्लांट अच्छा है, ये प्लांट बुरा है? वाई? गुड अलग होता है और वैल्यू अलग होती है। वैल्यू इंसान रखता है बिकॉज टॉप कंज्यूमर है, टॉप हरामी है, टॉप नंबर का। और प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है, जिसके संग कहते हैं हम बुरा ही बुरा हो रहा है, वो पापी नहीं अच्छा है, ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर गुड कहलाता है। यह हकीकत है। आप किसी घर में देख लो, कोई खाना बना रहा है या कोई पैसा कमा के ला रहा है तो उसकी वैल्यू, उसकी गुडनेस बताएगी कि हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, पर वैल्यू किसकी होएगी? किसी का थोड़ा सा उल्टा नियम कर लो अलग तरीके से, तो वैल्यू उसकी होएगी जो कंज्यूम कर रहा है। जैसे इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए, तो कंज्यूम कर रहा है तो जैसे मान के चलो जो खा रहा है घर में, वो कर रहा है, ये कर रहा है, कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, जो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी गुडनेस बहुत ज़्यादा होगी। और वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखेगी जैसे प्लांट की। प्लांट बनाता है खाना, पर हम उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंटली नहीं रखते। और एक इंसान की जो कि कंज्यूम करता है चीज़ों को, और हम उसकी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब हाँ, यहाँ महत्व पड़ता है किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। पहली बात तो एक फैक्टर भूल गया था, किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब हम खाने की बात करते हैं तो हमें फूड चाहिए, फूड के लिए हम किसकी इम्पोर्टेंस रख रहे हैं? फार्मर की। फूड के लिए हम किसकी इम्पोर्टेंस रख रहे हैं? प्रोड्यूसर की वैल्यू रखते हैं। और प्लांट की, हाँ, प्लांट के महत्वता रखते हैं। किसान के लिए इम्पोर्टेंट क्या वैल्यू किसकी है? प्लांट की है, मनी की। एंड टू एंड रिजल्ट की वैल्यू है, और स्टार्ट टू स्टार्ट चीज़ की गुडनेस, मतलब बैड थिंग्स की वैल्यू है और गुड थिंग्स की इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस अलग है, वैल्यू अलग है। वैल्यू, हाँ याद आ गया, देखो लग्जरीज क्या होती है? वैल्यूबल होती है। पर इम्पोर्टेंस, नीड क्या होती है? जैसे फूड एक ऐसी चीज़ है, जब ज़रूरत होती है तो हमें भूख लगती है, तो ना तो पैसा हमारे काम का, ना कोई चीज़ काम का, हमारे सर्वाइवल चीज़ें काम होती हैं, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंटली चीज़ को हम गुड कहते हैं। और जो चीज़ क्या बोलते हैं, ये वैल्यूबल होती है। वैल्यूबल जैसे कि एंटीक चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमारे डायरेक्टली काम की नहीं है, इनडायरेक्टली काम की है, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब कि कुछ खास फ़र्क नहीं रखते हमारे जीवन में हो या ना हो, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं? वैल्यूबल मानते हैं। क्यों? वो एंटीक पीस की तरह हम उसको रखते हैं, वो एज अ डिज़ायर रखते हैं हम, एज अ वो, पर वो बुरी मानी जाती है हकीकत में। वो ये मानते हैं कि रिसोर्स को हम एज अ वेस्ट करते हैं। अब देखो वेस्ट कैसे, मान लो मैंने कोई टेबल बनाई, एज अ वो अच्छा खासा पेड़ था, मैंने पेड़ काटा केवल किस लिए? कि मुझे एक एंटीक तरह की चेयर चाहिए थी। मैंने जानवरों की खाल निकाली केवल इसलिए कि मुझे भोजन नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ उसे 100 पीस की तरह एज अ बिछा कर बैठना था। ये होता है कि रिसोर्स का दुरुपयोग करना। पर क्या मुझे अगर भोजन चाहिए, जंगल में हो और मुझे भूख लग रही है और मेरे पर मजबूरी है कि मुझे शिकार करना पड़ेगा, तो क्या वो पाप कहलाएगा? नो। क्या वो बैड कहलाएगा? नो। क्या वो क्या बोलते हैं लग्जरी कहलाएगी? नो। क्या वो क्या बोलते हैं, अनदर एग्जांपल कहे तो इसके हिसाब से क्या वो, एक तो मेरा ध्यान ना आटे बनाने में है, चक्कर ये है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस पे ध्यान दे रहा हूँ। वो इसलिए बैड नहीं कहलाएगा, वो इसलिए लग्जरी नहीं कहलाएगी क्योंकि वो वापस साइकिल में लौट जाएगी। जैसे मान के चलो मैंने कुछ खाया, तो खाने के बाद मैंने उसे पचाया, अब घटक मैंने में इस्तेमाल करे, बट जब मैं उसको एज अ 100 पीस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो 100 पीस मैं डिकम्पोजर से नहीं इस्तेमाल कर रहा,
वो ओपन चैनली वर्क कर रहा हूँ मैं। ओपन चैनली मतलब कि ऐसी चीज़ें जिसको मैं एक जगह कंज्यूम तो कर ले रहा हूँ पर उसे वापस लौटाने का कोई मार्ग ही नहीं दे रहा। मेरी बॉडी में जब मैं कुछ खाना खा रहा हूँ, कोई मीट खा रहा हूँ, कोई वो भी चीज़ खा रहा हूँ, तो या तो मुझे कोई एनिमल खा के उसी चीज़ को वापस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है। एक लो हम जानते हैं भाई बायोडिवर्सिटी या उसमें इकोनॉमी में कि एनर्जी हमेशा 10% ही जाती है। हाँ, एनर्जी आपकी 10% ही जाती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10% का ही जाती है वो, ठीक है। और बीमारियाँ वही 10 गुना जाती है, मतलब कि 1000 टाइम्स गुना, मतलब कि 10% बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ हम क्या समझते हैं कि ये तो हो गई एक अलग तरीके की इकोसिस्टम, ठीक है। मेनली आपकी ये होती है एनर्जी जब आप कोई कंज्यूम करते हो तो टोटली कंज्यूम होती है और टोटली डिस्ट्रॉय होती है। वाई, कैसे, क्यों और कैसे? तो वो ऐसा होता है जब आप सांस ले रहे होते हैं, आप हीट की फॉर्म में, मॉइस्चर की फॉर्म में, एलिमेंट्स की फॉर्म में, तत्वों की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे होते हो, ये एलिमेंट्स को बना रहे होते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। अब जब हम बात करें एक इनसाइड टर्म की, जैसे मान के चलो एक कंपाउंड की, तो वो कंपाउंड क्रिएट हुआ, वो कंपाउंड डिस्ट्रॉय हुआ। बट जब हम बात करते हैं उससे थोड़ा एक बेस लेवल पे या थोड़ा आउटसाइड द वर्ल्ड, तो हम बात करते हैं कि वो एक एलिमेंट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म हुआ या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी हुई। एनर्जी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई व्यक्ति यूँ नहीं कह सकता मैंने नंगी आंखों से एनर्जी देख ली। हम कहते हैं ये चीज़ उससे ट्रांसफर हुई, यही एनर्जी कहलाती है। डेफिनेशन ही है, आप एनर्जी कितने भी ढूंढ लो, एनर्जी सोर्स कह के पर सोर्स कह के वन फॉर्म टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, और एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही एनर्जी कहलाती है। एक ही तत्व बार बार घूमे जा रहा है, तो ये क्या, ये तो ये वाली बात होगी कि आप मजाक उड़ा रहे हो स्टेटमेंट्स का, क्योंकि एनर्जी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। रियलिटी में जो दिखता है वही एनर्जी है, बस हम कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी खरीद लेते कि वो बाय बोरो वो एक्वायर कर लेते और कह देते यही चीज़ जो है हर रूप में। पर रियलिटी में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। या किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो जाती है जब वो जुड़ता है या कनेक्ट होता है या एज अ लॉजिक बनाता है। तो हमें कई चीज़ें समझ में आती है एक तो। बाकी गुड एंड वैल्यू में मैंने एक चीज़ बता दी, गुड अलग होता है, इंपॉर्टेंस अलग होती है। इंपॉर्टेंट मतलब नीड, क्या नीड है, और जो व्यक्ति नीड पे चलता है वो संतुलन कहलाता है, संतुलित कहलाता है। जैसे मुझे अगर जितना खाना है मैं उतना खाऊं, उससे फालतू नहीं खाऊं, तो वो क्या है, गुड बिहेवियर, ठीक है, अच्छा बिहेवियर। जितना प्रोड्यूस करना उतना ही डिस्ट्रॉय करूँ, कंज्यूम करूँ। नेचर हमेशा गुड होती है, नेचर कभी भी पाप के फांसे में नहीं पड़ती, बिकॉज नेचर ऑटोमेटिकली हमेशा देख लेना, जब उसे लगा भाई मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसने कंज्यूमर बचाई, जब कंज्यूमर बनाया तो उसे लगा कि भाई मेरे को ये कंज्यूमर साले पूरा नहीं खा रहे जितना बना रही हूँ हैं, तो उसने डिकम्पोजर बनाया, ठीक है। तो अब घटक वापस साइकिल टू साइकिल कन्वर्ट हो रही है ये चीज़। बाकी थोड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ गुड को मैं थोड़ा और ब्रीफली समझाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ मेनली, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए गलती से ऐसा बता दिया था कि वैल्यू और गुड। रियलिटी में मुझे बताना था थोड़ा सा ब्रीफली कि गुड एंड बैड में क्या फ़र्क है और वैल्यू और अवेबिलिटी में क्या फ़र्क है। अवेबिलिटी मतलब जो नीड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलो किसी नीडेड चीज़ की ज़रूरतें कम हो जाए क्योंकि वो फुलफिल है, देन वैल्यू इन्हांस होएगी, इंक्रीज होएगी। क्यों, आपकी डिज़ायर किस तरफ जाएगी, जब आप भोजन आप पे पर्याप्त है, आप पे पैसा पर्याप्त है, आप पे मान के चलो पावर पर्याप्त है, आप पे रिस्पेक्ट पर्याप्त है, आप पे कई सारी चीज़ें पर्याप्त है, बस एक चीज़ पर्याप्त नहीं है, फुलफिल नहीं है, नॉलेज। तो आप किस चीज़ की तरफ आकर्षित होगी? आप सिंपल सा आंसर बता दो, नॉलेज की तरफ। जब अवेबिलिटी जिस चीज़ की कम है, जिस चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है, उस चीज़ के लिए आप एक प्रोसेस चलाओगे, प्रोड्यूस करोगे उस चीज़ को, और प्रोड्यूस करने के बाद क्या करोगे आप, उस चीज़ को मेक, मतलब एंड टू एंड में मेनली कहना चाहता हूँ। अब गुड एंड बैड हैबिट में यही हो गया, गुड वो टाइप जिसमें मुझ पे फुलफिलमेंट है सब कुछ,
गुड वो टाइम जिसमें मैं संपूर्ण हूँ, गुड वो टाइम जिसमें मैं संतुलित हूँ, गुड वो टाइम जिसमें मैं देवे रूप हूँ, जिसमें मैं किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता, ठीक है। गुड वो टाइम जब मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है। तो मैं एक गॉड टाइप पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक परफेक्ट हूँ, परफेक्शनिस्ट हूँ, आइडियलिस्ट थिंक हूँ, एक कल्पना हूँ, तो मैं गॉड हूँ। जब मैं वास्तविकता में उतरता हूँ, हैं, जब मैं चीज़ें देखता हूँ कि भाई मेरे अनुसार नहीं चल रही, तो मैं ऐसे ही ह्यूमनिस्ट हो जाता हूँ, मैं चीज़ें सुधारने लग जाता हूँ। तो वहाँ मैं कई सारे रूल्स ब्रेक करता हूँ, और जब मैं रूल्स ब्रेक करता हूँ तो दुनिया के लिए मैं बुरा बन जाता हूँ, ठीक है। तो दुनिया मुझे घृणा के रूप से देखती है, फिर मैं क्या करता हूँ, जब तक मुझे घृणा रूप से देख रही है केवल इसलिए कि वो अनदेखी है, तो मैं तब तक कुछ नहीं कहता। वे केवल मेरे छलावी रूप को या अनदेखी रूप को या मेरे प्राकृतिक रूप को, मेरे शरीर को, मेरे अस्तित्व को देखकर कह रही है, तो मैं कुछ नहीं कहता। पर जब मेरी कैपेबिलिटी, जब मेरे स्टूडेंट या जब मेरे किसी भी ऐसे शेष भाग को कहती है जो मेरी पहचान है, जो मेरी आइडेंटिटी है, और उस पर उंगली खड़ी करती है, तो मैं उन्हें ऐसे गायब करता हूँ जैसे वो कुछ खिलौना हो या मेरे कठपुतली हो जिसको मैं तोड़ रहा हूँ। मैं कभी कभार मज़े ऐसे ले लेता हूँ कि आपके कहे हुए शब्द मुझे अगर हल्के से भी ठेस चुप गए, आप कितने भी बड़े साम्राज्य के मालिक हो, आप कितने भी बड़े वो हो, मैं आपकी प्रकृति उस तरीके के निर्माण करता हूँ कि आप 100, 1000, 10,000, 10 करोड़ जन्मों तक सिर्फ एक ही बात को दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, और कसते कसते चुनते रहोगे, और सुख जब मिलेगा न्यूनतम ही मिलेगा, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। बार बार मुझे में ध्यान दोगे, मैं ही नहीं मिलूँगा। प्राणों पे ध्यान दोगे, प्राण तुम्हारे धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति कर देता हूँ कभी कभार में। फिर जब मैं वापस इन चीज़ों पे चल रहा होता हूँ क्रोधित होकर, तो मैं वापस वही रूप धारण करता हूँ। रूप धारण करने का मतलब ये है, जब मैं एज ए ह्यूमन की पर्सनैलिटी मानता हूँ तो मैं चीज़ें सीखता हूँ, तो मैं कहता हूँ मानव से गलतियाँ होती है, तो सुधार का अवसर देना चाहिए, देन आप उस चीज़ से रिलीज होते हो, ठीक है। वरना कहे हुए शब्द अगर हम चुप गए, कैपेबिलिटीज़ हमारी स्टूडेंट को अगर कुछ कह दिया, तो हम वो रोगे, हम वो डेविल है जिससे बड़े से बड़े संत ऋषि, बड़े से बड़े सप्त ऋषि, बड़े से बड़े तरप्त ऋषि घबरा के भागते, क्योंकि फिर हम मूर्खों के बीच में हम बुद्धि की बातें नहीं करते, मूर्खों के बीच में हम बल और ताकत की ज्ञान देते। अतः जो व्यक्ति बातों से नहीं मानता उसकी बाजुएं उखाड़नी हमें आती है, हजारों बुझाएं लेके बैठे रहते हैं और हजारों मुख लेकर बैठे रहते हैं। तो जब हम ये मुख धारण करते हैं तो सामने वाला वैसे ही मर जाता है देख के रूप। मेनली जितनी मैंने ब्रीफ कही है गुड एंड बैड, ये गुड एंड बैड बिल्कुल वैसे ही है, स्वयं और अहम। ये गुड और बैड बिल्कुल ऐसे ही है, वैल्यू और इम्पोर्टेंट कि वैल्यू किसकी है, अहम की, पर इम्पोर्टेंस, ज़रूरत किसकी, नीड किसकी, स्वयं की। भलाई की ज़रूरत होती है, यदि नीडेड चीज़ें ना हो तो ये दुनिया ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और यदि किसी की वैल्यू ना हो तो वैल्यू क्रिएट करता है व्यक्ति। ये रूप तो इस मानवीय रूप में दिखता ही दिखता है, राक्षसी। सप्त ऋषियों तरप्त ऋषियों को वो भी मैं कहता हूँ ज़्यादा गुड रहना, तो आप पूर्ण जीवन कष्ट खाते रहो प्रकृति से, सुख मिलेगा, पर वो सुख यही तो है कि आप गुड हो। जब आप प्रकृति में ध्यान लगा रहे हो तो प्रकृति में ध्यान लगा के आपको शांति मिल रही है, वो शांति क्या, सुख। तो प्रकृति बाहरी रूप से क्या देगी आपको, दुख। जब आप बाहरी रूप से बुरा कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, प्रकृति अंदर ही अंदर आपको क्या वो, जब आप अंदर आंतरिक रूप से दुखी हो तो बाहरी रूप से आपको आनंद मिलेगी चीज़ें, पर उनमें आनंद ले नहीं पाओगे। तो डायमेंशनली ये चीज़ें चलती है, कष्ट दे रहे हो तो कष्ट ही मिलेगा, कष्ट दे रहे हो तो सुख ही मिलेगा। थोड़े कॉम्प्लेक्स है, पर जगहों के हिसाब से फिट हो रहे हैं सारे के सारे, रूल्स एंड विदाउट रूल्स। जैसे एक ही जगह पे साइंस भी इस्तेमाल होती है, एक ही जगह पे सोशल साइंस भी इस्तेमाल होती है, पर थोड़ा प्लेसमेंट होल्डर उनका अलग अलग हो जाता है।